Good morning, student. Today we will discuss about the part of economics. Topic is transport of fast developing sectors. Transport यातायात एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र था पालमपुर में, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, यातायात के साधन क्या होते हैं। यातायात के साधनों में जैसे जो रोड पे जो साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, बस, कार, जीप और ट्रक वगैरह जो होते हैं जो रोड पे चलते हैं वो सभी हमारे व्हीकल्स होते हैं। तो देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। जो पालमपुर था वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स जो है रोड पर चलते थे। पालमपुर टू रायगंज, पालमपुर से रायगंज को, यानी पालमपुर से रायगंज की वाली रोड पे जो है बहुत सारे व्हीकल्स चलते थे। तो उसमें जैसे रिक्शास, टांगास, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक और ट्रक ड्राइवर्स and people drawing the traditional bullock carts and buggy or people in the transport services. It means कहने का है कि जो पालमपुर से रोड जो है रायगंज को जाती थी, उस रायगंज वाली रोड पे जो है उसमें बहुत सारे व्हीकल चलते थे, जिसमें से कौन कौन से थे। रिक्शास थे, साथ में रिक्शावालास और टांगावालास, और साथ में टांगा वाले भी जो है टांगावालास, जीप, जीप के साथ साथ ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, ड्राइवर्स एंड people driving the traditional bullock cart, जो लोग जो है जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो पहले बुलक कार्ट चलती थी वो जो है ट्रेडिशनल का मतलब है जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत तरह से वो चल रही होती थी, वो सारी गाड़ी जो है इस रोड पे चलती थी। तो ये गाड़ियाँ जो थी वो चलती थी, और साथ साथ बोगी आर पीपुल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, दे फेरी पीपुल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और यहाँ पे जो है फेरी वाले लोग होते थे, तो वे जो है वो क्या करते थे, गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे बेचते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे, एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। और वो बेचते थे और साथ में उनको भुगतान भी मिलता था। तो इस तरह से द नंबर ऑफ पीपुल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सिवरल ईयर्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था पालमपुर में, वो बहुत सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे। इस
सेक्टर में बहुत वर्षों से, पिछले बहुत वर्षों से जो है ट्रांसपोर्ट में पालमपुर के लोग जो है इस सेक्टर में इन्वॉल्व थे। कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट जो था, जो पालमपुर में सब बढ़ता हुआ, बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक सेक्टर था, जहां पर जो है बहुत तेज़ी से जो है व्हीकल्स वगैरह जो हैं वो पालमपुर से रायगंज की ओर जा रहे थे। तो इस तरह से, और ये भी नहीं, न्यू ट्रांसपोर्ट नहीं, उसके साथ ट्रेडिशनल जैसे गाड़ियाँ है ना, जो गाड़ी थी जैसे बैलों के द्वारा जो चलने वाली गाड़ियाँ थी, वो तांगा वाले रिक्शा, ये सभी जो है पालमपुर से रायगंज को जाने वाली सड़क पर चला करते थे। तो ये जो ट्रांसपोर्ट था बहुत फास्ट डेवलपिंग सेक्टर था पालमपुर का। तो इसी के साथ में आई होप आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी। तो इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है। तो किशोरा इज़ अ फॉर्मल लेबर, जो किशोर है वो एक फॉर्मल लेबर है, लाइक अदर सच लेबर्स। इसी तरह के दूसरे लेबर थे, जैसे किशोर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड्स फ्रॉम द वेजेस। कहने का मतलब है कि जो किशोर था वो बहुत ही परिश्रम से ही अपने परिवार की आवश्यकताओं को, अपना मजदूरी जो मिलती थी उससे पूरा करता था। A few years back, कुछ वर्षों पीछे अगर बात करें तो किशोर जो था took a loan from the bank। कहने का मतलब है जो किशोर था वो एक लेबर था, और वो लेबर था, उसको जो वेजेस मिलती थी, जो मजदूरी मिलती थी, उस मजदूरी से अपने परिवार की जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। लेकिन कुछ समय बाद जो है few years back, पिछले कुछ वर्षों बैक में उसने जो है क्या किया, बैंक से लोन लिया। दिस वाज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम which was giving cheap loans to poor landless households। कहने का मतलब है कि उसने जो लोन लिया था वो अंडर गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत था, यानी वो सरकारी लोन था, और उस पर वो था जिसमें जो है जो लोन था वो गरीबों को, यानी जो लैंडलेस हाउस होल्ड्स लोग होते थे उनको जो है सस्ते उसमें लोन दिया जाता था, सस्ते रेट में लोन दिया जाता था। तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत उसने जो है लोन लिया। तो अब जब लोन लिया, किसने लोन लिया? किशोर ने लिया। तो किशोर ब्रॉट अ बफेलो विद दिस मनी। तो किशोर ने क्या किया, उस पैसे से जो है वो क्या किया, उसने एक बफेलो खरीद लिया, भैंस खरीद लिया। ही नाउ सेल द बफेलोज मिल्क। और उसने अब क्या किया कि जो बफेलो मिल्क था वो अब वो बेचता है, मतलब बफेलो खरीदा और बफेलो का जो मिल्क था उससे वो उसको बेचता है। और बेचने के पश्चात तो कहने का मतलब है कि वो उससे क्या करता, बफेलो से मिल्क उसको जो मिलता है उसको वो सेल करता है। और साथ साथ जो है ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो एंड यूज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स। और इसका मतलब है कि जो बफेलो थी, एक तो मिल्क देती थी, जो भैंस थी वो भैंस थी जो वो मिल्क देती थी, और साथ में जो उसके साथ में जो लकड़ी वाली गाड़ी होती थी उसमें जो है बफेलो के द्वारा जो है वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वह जो बहुत सारे आइटम जो है उनको क्या किया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता था। तो वंस अ वीक, एक बार, ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द वाटर। वंस एक बार उसने क्या किया कि वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा, एक बार वो गंगा नदी के किनारे जाता है, टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द वाटर। और वो जो है बर्तन बनाने के लिए वहाँ से मिट्टी को वापस लेकर के आता है। और समटाइम्स ही गोज टू Shahpur with a load of jaggery or other
commodities, every month he gets some work in transport. As a result, Kishore is able to earn more than what he used to do some years back. It means क्या है कि इसका मतलब है कि उसने जो है मिट्टी के बर्तन मिट्टी लेकर के आता है और उससे बर्तन बनाता है। कुछ समय बाद ही गोज टू शाहपुर विथ आ लोड ऑफ जगरी, और जगरी में वो उसको लोड करके शाहपुर जाता है अदर कम्युनिटी और साथ में बहुत और दूसरी वस्तुओं को लेकर के। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, प्रत्येक महीने वो जो है कुछ वर्क ट्रांसपोर्ट में करता है, जिसका परिणाम होता है कि किशोर जो है टू एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम इयर्स बैक। जो उसने जो है बैंक से पैसा लिया था वो पैसा जो है वो वापस करने में बहुत ही कम समय में सक्षम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उसने क्या किया, एक तो बफेलो को खरीदा, उससे मिल्क उसको मिला, उससे प्रॉफिट हुआ, साथ में और उसको जो है कार्ट वुडन कार्ट में लकड़ी की गाड़ी के द्वारा जो है उससे जो है ट्रांसपोर्ट भी करता था, तो उससे भी उसको बेनिफिट होता था, तो जिससे कि दोनों तरफ से उसको जो है पैसा आ रहा था और इस तरह से वो पैसा को जो है बैंक का लोन चुकाने में भी वो सक्षम बहुत शीघ्र हो गया। तो आई होप जो है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से इसके अब बात करते हैं विल द लैंड सस्टेन, क्या जो है लैंड हमारी जो भूमि है वो सस्टेन है, यानी वो धारण उसमें सस्टेन है, यानी वो जो है सस्टेन क्या होता है कि जो वर्तमान में भी जो उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो और साथ में आने वाले जनरेशन के लिए भी वो उसमें क्या हो, उसमें क्षमता होनी चाहिए। ऐसी जो वस्तुएं होती हैं वो सस्टेन होती हैं, धारणीय होती हैं। तो क्या जो लैंड है वो सस्टेन है, उसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उसमें भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करने की क्षमता क्या होगी लैंड में। तो आइए जानते हैं लैंड बीइंग आ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि आपको पता है कि लैंड क्या है, लैंड इज आ नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड जो है भूमि हमारी प्राकृतिक स्रोत है। लैंड क्या है, हमारी नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक स्रोत है और इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज, और इसीलिए इसका बहुत ध्यानपूर्वक यूज करने की आवश्यकता है, बहुत केयरफुल इसकी यूज करने की आवश्यकता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ट। इसका मतलब है साइंटिफिक रिपोर्ट ये इंडिकेट करती है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से अगर हम उसका ओवर यूज़ करेंगे रिसोर्सेज लैंड का, तो ओवर यूज़ करने का क्या परिणाम होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्स है उसका क्षरण हो जाएगा, उसका जो है नेचुरल रिसोर्सेज का पतन हो जाएगा अगर हम उनको अत्याधिक जो है आवश्यकता से ज़्यादा यूज़ करेंगे। इन मेनी एरियाज green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers also. In many areas, बहुत से एरियाज में, बहुत सारे क्षेत्रों में ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फेर्टिलिटी। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति जिसको कहते हैं, हरित क्रांति वो शब्द होता है जो कि कृषि में बहुत तेज़ी से जो है इंक्रीजिंग, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी में बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ। वो टाइम था 1966 से 1969 के बीच में जो ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। उससे क्या हुआ कि खेती में जो है जो ग्रेन्स प्रोडक्टिविटी थी, अनाज की उत्पादकता थी, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से जो है हमारी खेती में और मेनली जो है वीट और राइस में ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो उससे क्या हुआ कि ग्रीन रिवोल्यूशन
रेवोल्यूशन जो है इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि इससे क्या हो, लॉस ऑफ जो सॉइल फर्टिलिटी थी, यानी जो मृदा की जो फर्टिलिटी थी, यानी उपजाऊपन जो था वो उसका क्षरण हो गया, उसका जो है हानि हो रही थी। इसीलिए जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था, क्योंकि वो मृदा की जो उर्वरता शक्ति थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो उससे क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, उससे क्या हुआ कि उसको समाप्त करने के लिए वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी तेज़ी से क्या हुआ, यूज़ होने लगा, जिससे कि उसकी जो फर्टिलिटी थी वो जो है समाप्त हो गई, और जिससे कि खेती में जो है तेज़ी से ग्रोथ या तेज़ी से वृद्धि होने लगी। ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल। वाटर लेवल कहने का मतलब है कि अगर आप कंटिन्यू जो है ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, अगर आप कंटिन्यू जो है टेबल से ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या, इरिगेशन के लिए, तो उससे क्या होता है कि जो वाटर टेबल है यानी वाटर लेवल है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे जो है नीचे चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, वो इसी तरह से धीरे धीरे उनका डिप्लेशन होता रहता है। तो जो आपकी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, जैसे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज कौन कौन से, जैसे सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। इनका जो है क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इनका यूज़ करने से क्या हुआ कि इनमें जो है काफ़ी क्षरण हुआ है, काफ़ी जो है इनकी उत्पादकता कम हुई है, और ग्राउंड वाटर का अत्यधिक यूज़ करने से वाटर लेवल जो है क्या हुआ, वो नीचे चला जाता है। तो वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम, और एक बार अगर ये नष्ट हो जाता है तो इसको दोबारा जो है इसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसीलिए जो है हमें क्या करना चाहिए कि टेक केयर करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए अपने इन्वायरमेंट की, अपने इन्वायरमेंट की देखभाल करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए जो है आप निश्चित हो सकें। अगर हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यदि अत्यधिक दोहन करेंगे, अत्यधिक जो है इनका यूटिलाइजेशन करेंगे, तो ऐसा समय आएगा कि वो जो है उनकी जो है उत्पादकता कम हो जाएगी, और साथ साथ उनका जो है उनका डिप्लेशन हो जाएगा। तो आई होप जो है हमें अपने इन्वायरमेंट की यानी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो है बहुत सावधानीपूर्वक यूज़ करना चाहिए, और साथ साथ जो है उनको जो है आवश्यकता से अधिक यूज़ नहीं करना चाहिए, और वर्तमान इतना यूज़ करें जिससे कि हमारी जो प्रेजेंट की नीड्स हैं वो पूरी फुलफिल हो जाएं, और साथ में आने वाली जो जनरेशन है जो उनको भी वो चीज़ें जो है आसानी से उपलब्ध हो सकें, जिससे कि जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा किया जा सके। तो आई होप जो है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अच्छा, आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर इन पालमपुर। यातायात बहुत तेज़ी से विकसित क्षेत्र पालमपुर में क्यों है, इसका आंसर लिखेंगे। राइट सम ट्रांसपोर्ट नेम, कुछ ट्रांसपोर्ट के नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विल द लैंड सस्टेन, क्या भूमि जो है धारणीय होगी, इसके बारे में लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, हरित क्रांति क्या है, आज के बारे में मैंने क्लियर किया है। इन सभी के आंसर्स लिखें और अपना होमवर्क सेंड करें। जय हिंद।